नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश उइके और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने टीडीएल विद ओम चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो जो है ये हमारा फोर्थ वीडियो है उस एक प्लेलिस्ट का, उस एक मॉड्यूल का, जिस मॉड्यूल में फर्स्ट वीडियो से हम ये सीख रहे हैं कि कैसे हम किसी भी सेल्समैन को जो है किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे असाइन कर सकते हैं। कैसे हम किसी एक सेल्समैन को या किसी एक एजेंट को जो है एक वाउचर पे असाइन कर सकते हैं। कैसे हम ये चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इस सेल्समैन के जो है कितने बिल्स अभी आउटस्टैंडिंग पे है। कैसे हम ये चेक कर सकते हैं कि एक सेल्समैन जो है, जो हमारा एजेंट जो है, वो किसी पार्टी को कितनी आइटम की क्वांटिटी सेल किया, कौन कौन से आइटम उसने सेल किया है एंड उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी उसने सेल किया है। कैसे हम ये चेक कर सकते हैं कि जो बिल हमने किसी सेल्समैन के थ्रू सेल किया हुआ है वो बिल अभी डिस्पैच हो गया हमारे पास से, या अभी भी जो है वो हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है कि वो अभी तक हमारे पास से निकला नहीं है। कैसे हम किसी सेल्समैन या किसी एजेंट का जो है एरिया वाइज हम बिल्स ट्रैक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल्समैन जो है इस एरिया में इतनी इतनी माल अभी तक सेल किया हुआ है। आउटस्टैंडिंग बिल्स, आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो है अभी भी रिमेन। तो दोस्तों इसी तरीके का जो है इसमें फोर्थ वीडियो में भी हमने कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया है। किसी एक सेल्समैन के थ्रू जो है उसके अंदर की जितने भी लेजर्स है उनको मल्टी प्रिंटिंग कर सकते हैं, वो भी वन क्लिक में। तो आइए समझते हैं इसमें क्या फीचर्स है, कैसे इसकी वर्किंग है। सारे फीचर्स हम समझेंगे वन बाय वन। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक का टीडीएल विद ओम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए एंड आपके अपने टीडीएल विद ओम चैनल को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, एज इट इज आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो, जिसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है इसके लिए। सबसे पहले तो हम लोड करते हैं हमारी उस फाइल को, जिस फाइल को लोड करने के बाद में, जिस फाइल को हम इंटीग्रेट करने के बाद में हमारे जो फीचर्स है वो हमें विजिबल होने लग जाएंगे। तो आपको उस फोल्डर में आके उसका जो जो भी फाइल आपकी है, ठीक है, उस फाइल का जो आपको फुल पाथ कॉपी कर लेना है। जैसे प्रॉपर्टीज में आके यहाँ पे सिक्योरिटीज में आके यहाँ पे इसका जो फुल पाथ हमें जो विजिबल हो रहा है, ठीक है, हमने इसको कॉपी कर लिया। इसके बाद में इसको कट करके अब हम आ जाते हैं टैली में। देन नेक्स्ट स्टेप आपको चलना है F1 में हेल्प में। यहाँ पे आपको जाना है टीडीएल्स एंड एडॉन्स में। उसके बाद में आपको जाना है F4 बटन में मैनेज लोकल टीडीएल्स में। देन आपके जितने भी प्री डिफाइंड टीडीएल जो लोडेड है उसको एज इट इज रहने देना है, हमें उनको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं स्पेसिफाई पाथ करते हैं एंड जो भी हमने पाथ जो कॉपी किया था, ठीक है, ऑब्जेक्ट में सिक्योरिटीज में जाके उसको हम कंप्लीटली यहाँ पे जो है पेस्ट करके इंटर कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जो है फाइल का नाम ले लेगा। उसके बाद में हमको इसको जो है इनेबल भी यहाँ से कर देना है, ठीक है। देन आपके अगर डेस्कटॉप कोई फाइल है दैट इज ओके। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप जो है यहाँ पे आपको एड ऑन फीचर्स इसको इनेबल करना है। आप जैसे यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे इनेबल फीचर आपको मिल जाएगा, ठीक है, इनेबल एजेंट वाइज मॉड्यूल। जैसे आप इसको यस कर देते हो, अब हमें चलना है सीधा डायरेक्टली या क्रिएट पे चले जाते हैं, लेजर पे आ जाते हैं एंड जो भी आपका सेल्समैन हो या जो भी आपका एजेंट है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, उइके जी कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेल्समैन ग्रुप के अंडर पे होना मैंडेटरी है। चलिए हम इसको सेव कर देते हैं। द नेक्स्ट स्टेप जो है हम चलते हैं अपने वाउचर लेवल पे। वाउचर पे हम कोई भी पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा पार्टी है, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपको सुटेबल है, जिसको भी आप सेल करते हो। जो भी आपका कॉमन लेजर है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जो है आपका ऑटोमेटिकली वो सारे सेल्समैन आ जाएंगे, सारे एजेंट नेम आ जाएंगे जो आपने क्रिएट करके रखा हुआ है, जिनका मास्टर आपने जो है वो बना के रखा हुआ है। अब यहाँ से जो भी है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया था वीकेजी, तो हम यहाँ पे कर देते हैं। अब सपोज ऐसा होता है कि कभी रन टाइम पे कोई सेल्स पर्सन आ गया, नया सेल्स पर्सन आ गया, तो उस केस में अब हमें जो है बिल को इसको स्किप नहीं करना है। यहाँ पे हम जस्ट प्रेस करते हैं, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे हमारे लेजर वाले सेक्शन पे, जहाँ पे हम अपने एजेंट हो या सेल्समैन है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वीकेज हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी हमारे आइटम्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 to 3 आइटम्स मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो हमारा
2 आइटम्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आपके जो भी आइटम्स है, देन अगर आपके पास में टैक्स अगर अप्लाई करते हो आप, देन यू कैन बी अप्लाई अ टेक्स्ट। ठीक है, मैंने एज इट इज कर दिया। देन हमें इस बिल को जो है कंप्लीटली सेव कर देना है। ठीक है, हमने जैसे बिल सेव कर दिया, अब हम चलते हैं बैक। यहां से हम चलेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हम चले जाएंगे। देन यहाँ पे आपको बॉटम में एक मेनू विजिबल होगा, एजेंट वाइज मॉड्यूल। हाँ जी, जैसे हम इस मॉड्यूल के अंदर पे आते हैं, यहाँ पे जो हमें 3 मेनूज विजिबल होते हैं, जहां पे सबसे पहला होता है ऑल एजेंट डिटेल्स, दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, तीसरा होता है मल्टी एजेंट प्रिंट। सबसे पहले हम चलते हैं ऑल एजेंट डिटेल्स पे। जैसे हम इंटर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है ये आपका सिस्टम डेट उठाएगा, एंड सिस्टम डेट से जो भी आपका करंट मंथ चल रहा है उस मंथ के यहाँ पे बिल्स दिखाएगा। अगर कोई बिल बना हुआ है करंट मंथ में तो वो आपका यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। आप अप टू करके जो है यहाँ का डेट जो है वो अपने आपके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ अभी 1/6 से लेके 30 तक का, 11 का कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पर्टिकुलर पीरियड के बेस पे जितने भी बिल्स हमारे बने हैं वो सारे बिल्स हमारे यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। एंड यहाँ पे वही बिल्स आपके आएंगे जिस बिल्स में अपने सेल्समैन जो है वो असाइन करके रखे हो। सबसे पहले आपको मिल जाएगा सीरियल नंबर, दूसरा मिल जाएगा वाउचर नंबर, तीसरा आपको मिल जाएगा यहाँ पे डेट की, किस डेट को क्रिएट हुआ था। फोर्थ आपको मिलेगा कि उस पर्टिकुलर वाउचर में कौन सा सेल्समैन असाइन था। ठीक है, फिफ्थ आपको मिलेगा कि उस बिल में कौन सा पार्टी असाइन था। ठीक है, तो पार्टी मिल जाएगा, एंड उस बिल का जो टोटल अमाउंट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर हमारे पास में मल्टीपल सेल्समैन, हमें ये ट्रैक करना है कि पर्टिकुलर इस डेट पे, ठीक है, इस पीरियड बेस पे हमारे पर्टिकुलर एक सेल्समैन या एक एजेंट ने जो है कितना माल सेल किया हुआ, किस किस पार्टी को सेल किया हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चले जाएंगे, आप बटन देख सकते हो एजेंट नेम। जैसे हम इस पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे वो सारे बिल्स आ जाएंगे, वो सारे सेल्समैन का नेम आ जाएगा, वो सारे एजेंट का नेम आ जाएगा जो पर्टिकुलर इस पीरियड में असाइन हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें आपके सारे सेल्समैन नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब कि जो सेल्समैन का इस पीरियड में बिल नहीं बना है वो सेल्समैन यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा। जिस सेल्समैन का बिल बना है यहाँ पे सिर्फ वही हमें यहाँ पे विजिबल होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ लोकेश सर। जब यहाँ पे देख सकते हो लोकेश सर के जो है 3 बिल बने हैं पर्टिकुलर इस पीरियड में। पहला पार्टी है आमिर किराना, दूसरा पार्टी भी सेम ही है, एक ही पार्टी के 2 बिल है। तीसरा यहाँ पे है अंगराज ट्रेडर्स। ठीक है, आप यहाँ पे बॉटम में अमाउंट देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर एजेंट या सेल्समैन ने कितने अमाउंट का बिल जो है उन्होंने अभी तक का, या कितना अमाउंट का जो आइटम्स है वो जो है हमारी शॉप से सोल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो भी हमारा सेल्समैन अंदर है हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, दैट इज डजंट मैटर, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। एंड इसके सारी डिटेल जो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है। अब जैसे आपका काम हो गया, अब आपको अगर ऑल सेल्समैन करना है तो आप यहाँ पे आ जाइएगा ऑल आइटम्स। तो इस केस में आपके सारे के सारे सेल्समैन जो उनकी एंट्री यहाँ पे हमें विजिबल हो जाता है। उसी के साथ में कभी कभी क्या होता है कि हमें ये चेक करना है कि पर्टिकुलर एक पार्टी को कितने सेल्समैन सेल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कभी ये होता है ना कि जब हम माल डिलीवर करते हैं तो भाई हमारा एक ही पार्टी है, उसको एक सेल्समैन ने भी सेल किया, दूसरे सेल्समैन ने भी सेल किया। तो इस तरीके से अगर हमें ट्रैक करना है तो हम यहाँ पे चले जाएंगे पार्टी नेम पे, एंड हमारा जो भी पार्टी है ठीक है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे पार्टी है एक अशोक करके, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो अशोक किराना स्टोर। ठीक है, उसके बाद में इस डेट में जो है अशोक किराना स्टोर्स को जो है 2 सेल्समैन ने सेल किया। सबसे पहला अमन और दूसरा है वीटीएलपी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप पार्टी वाइज भी आप सेल्समैन ट्रैक कर सकते हो कि पर्टिकुलर एक पार्टी को कौन कौन से सेल्समैन जो है वो सेल कर दिया। नेक्स्ट चलता है, हम यहाँ से थोड़ा सा बैक होते हुए अब यहाँ पे हमें मिलता है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके सारे वो बिल्स विजिबल होंगे जिन बिल्स का पेमेंट अभी तक का बचा हुआ है, बकाया हुआ है, हमारे पास में अभी तक का रिसीव्ड नहीं हुआ है, या
अगर उस पार्टी ने पेमेंट दिया भी होगा और वो पेमेंट अगर हमने इस बिल के अगेंस्ट में क्रिएट नहीं किया है, उस पेमेंट के अंदर नहीं किया है, तो भी वो बिल हमें यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंडेटरी चीज जो है वो ये है कि हम जब भी बिल क्रिएट करते हैं, यानी बिल को जब हम सेटलमेंट करते हैं, तो जो भी रिसिप्ट होता है उसमें हमें अगेंस्ट बिल का नेम जो देना मैंडेटरी हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे हमारे सारे सेल्समैन आ जाते हैं विथ वो सारे बिल्स में आएंगे जिसका कोई सेल्समैन नहीं है, ताकि हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा बिल है जिसमें गलती से जो है वो सेल्समैन असाइन नहीं हुआ है, ताकि वो चीज हम यहाँ से वापस इंटर करने पे हम सेल्समैन जो है उसको यहाँ से भी असाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, अभी के लिए मैं एक और करता हूँ UKG एंड आई एम जस्ट डूइंग इट सेव। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा था UKG यहाँ पे जो है वो असाइन हो चुका है। ठीक है, तो अब अगर हमें यहाँ से देखना है कि कौन कौन से सेल्समैन का जो है वो पेमेंट बचा हुआ है अभी तक का, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फिल्टर देके रखा हुआ है एजेंट नेम। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे वही सेल्समैन या एजेंट आएंगे जिनका पेमेंट बचा हुआ है, जिनका पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ UKG, जैसे ही मैं करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो पर्टिकुलर इस पीरियड में इनका एक ही बिल बना हुआ है जिसका पेमेंट अभी तक का नहीं आया हुआ है। अगर मैं चेंज करके अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे कोई और पार्टी अगर मैं करता हूँ लोकेश सर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोकेश सर के जितने भी बिल्स बने हुए हैं, जितने भी पार्टीज है जो लोकेश सर ने सेल किया हुआ है, सोल्ड किया हुआ है, एंड उस बिल का अभी तक कोई पेमेंट नहीं रिसीव्ड हुआ है, या उस बिल का पेमेंट अगर थोड़ा सा भी बचा है तो हमें यहाँ पे वो विजिबल हो जा रहा है, ताकि जब भी हम इस पर्टिकुलर एक हमारे जो सेल्समैन है या सेल्स पर्सन है या एजेंट है, इसको हम नेक्स्ट टाइम अगर हम ये बोलते हैं कि भाई आपका इस बिल का पेमेंट बचा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली फिल्टर लगा के यहाँ से जो है प्रिंट करके भी हम उस सेल्समैन को दे सकते हैं, ताकि हमारी जो रिकवरी है वो फास्ट हो सके। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो तो हमारी यहाँ पे जो प्रिंटिंग जो होती है, जो भी हम इनवॉइस या जो भी हम PDF जो देंगे, उसमें भी हमारा सेल्समैन का नेम यहाँ पे जो है वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा सा इससे बैक चलते हैं। अब हम चलते हैं बैक। अब कभी ऐसा होता है कि हमें अब जो है हमारे पास में जितने भी सेल्समैन है उन सबका हमें पार्टी वाइज अगर हमें चाहिए, ठीक है, पार्टी वाइज अगर हमें आउटस्टैंडिंग निकालना है, तो उस केस में हम यहाँ पे आएंगे मल्टी एजेंट प्रिंट में। जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितने भी हमारे यहाँ पे हम एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं प्रीव्यू करता हूँ एंड जूम इन करता हूँ आपको यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले यहाँ पे आता हमारा लोकेश सर। ठीक है, लोकेश सर के जितने भी बिल्स अभी तक बचे हुए हैं, ठीक है, राहुल किराना स्टोर के 2 बिल्स बचे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल उनका इतना हुआ है 32,220। ठीक है, पेंडिंग एंड रिमेनिंग हमें यहाँ पे विजिबल हो जाता है। उसी के साथ में अशोक किराना स्टोर के जो है एक ही बिल बचा हुआ है सेम एज इट इज, एंड टोटल हमें सभी का यहाँ पे मिल जाता है, अमीर किराना का मिल जाता है। इस तरीके से अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो इससे पहले जो था वो हमारा लोकेश जी था, यहाँ पे जो है वो ममता मैम आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा एजेंट वाइज जो है वो पार्टी का आउटस्टैंडिंग दिखाता है, जिसपे कि जब भी अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो हम हर एक सेल्स पर्सन को ये प्रिंट दे सकते हैं कि आपका जो पार्टीज जो है कौन कौन से पार्टीज का बिल अभी बचा हुआ है, एंड पर्टिकुलर उन पार्टीज के अंदर पे कौन से जो बिल नंबर है, ठीक है, कौन सा जो वाउचर है उसका पेमेंट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ये आप मैनुअली प्रिंट करके आप अपने सेल्समैन या एजेंट को दे सकते हो, ताकि हमारी यहाँ पे जो रिकवरी जो है वो फास्ट हो सके। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ममता मैम का है, फिर आ जाता है नमन सर का, नेक्स्ट आ जाता है ओम का जिसका कुछ भी बचा हुआ नहीं है, इसका जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे राम का, नेक्स्ट हमें मिल जाता है उइके जी का। ठीक है, जो यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का जो इनका बचा हुआ है। तो इस एक फीचर की मदद से हम जो है वो
सारे जितने भी हमारे पास में सेल्समैन है, ठीक है, उन सभी सेल्समैन का वन टाइम पे प्रिंट निकाल सकते हैं। एंड हमारे सारे सेल्समैन को हम ये अपडेट कर सकते हैं कि आपका ये बिल अभी क्लियर नहीं हुआ है आपकी पार्टीज का, उनसे आप ये बिल जो है वो क्लियर करवाइए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब हम रिकवरी के टाइम पे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। उसी के साथ में जब मार्च एंडिंग होता है, जब हम फॉर्म का क्लोजिंग करते हैं, तो उस केस में हर एक पार्टी का सेटलमेंट होना जरूरी है। तो वो चीज हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। इस एक फीचर्स का फायदा उठा के हम उस टाइम पे जो है ये कैलकुलेशन हम फास्ट करवा सकते हैं कि जो भी हमारा बचा हुआ है उसको हम क्लियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो फोर्थ वीडियो है जिसमें हमने एक नया फीचर यहाँ पे जो ऐड किया वो है मल्टी एजेंट प्रिंट का, जिसकी मदद से हम अपनी जो ट्रैकिंग है वो हम काफी फास्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि ऐसे ही वीडियो जो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय टीडीएल।